बांग्लादेश में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल गई। पिछले साल की जो वहाँ पे बगावत हुई, उसके बाद आज उसे सज़ाए मौत दे दी गई शेख हसीना वाजिद को। और मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली पाकिस्तानी जो क़यादत है, पाकिस्तानी जो मजहबी रहनुमा है, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल बांग्लादेश में हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने बड़े अहम जुमले वहाँ अदा किए कि अगर आप पैदल चल के आएंगे, हम दौड़ के आपको गले लगाएंगे। दो भाई हैं, जुदा हो गए, जायदाद बट गई, कोई बात नहीं, ताल्लुक तो अपनी जगह रहता है। तो बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल, अनबिलीवेबल विजुअल्स मैंने देखे वहाँ पे। रिसेंटली 2-4 मजहबी शख्सियात वहाँ गई। तो ये जो तब्दीली आ रही है वहाँ बांग्लादेश में, और शेख हसीना को जो सज़ाए मौत हुई है, फिर जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है उसकी हवालगी का भारत से। ये आर्मी चीफ है इंडिया के, सीनियर जनरल हैं, ये वहाँ पे जो चांकिया डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ये मुखातिब थे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहाँ पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानिब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, What does that mean? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसमें जामी साहब 2-3 चीजें हैं जी। एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंडियन जो मिलिट्री है वो अब इस वक्त आरएसएस का एक मिलिटेंट विंग है जी। इट हैज द पॉलिटिकल एंगल टू इट जी। जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो अब पॉलिटिकल जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं बिहार में, तो दे आर वेरी हैप्पी कि जी पाकिस्तान बैशिंग में और पाकिस्तान के उसमें उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अगले इलेक्शंस में भी लेके जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो मिलिट्री है, दे हैव बिकम पॉलिटिशियंस जी। और इनका जो वॉर मॉन्गरिंग कर करके इन्होंने अवाम को मिलिट्री बना दिया, और मिलिट्री लीडरशिप को, कोई भी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती। ये करेंगे वो करेंगे, ह्यूब्रिस अप्रोच पहले भी रही है। ये दीज आर पॉलिटिकल स्लोगन्स। ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। हाँ, इंटेंट है नहीं है, पाकिस्तान उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपने आप को तैयार रखना है जी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमारा रिस्पॉन्स। तो अगर ये ट्रेलर है तो बड़ा अच्छा ट्रेलर था। अगर ट्रेलर में 7 से 8 जहाज उनके गिर गए इंक्लूडिंग राफेल, तो जब पूरी मूवी चलेगी तो उनकी मिलिट्री कहाँ खड़ी होगी? ये वही मिलिट्री है जो 2 दिन के लिए देयर एयरफोर्स वाज आउट ऑफ द एयर जी। वो बिल्कुल ग्राउंडेड थे। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसका एस्केलेशन कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ था। इनके हाथ में होता तो ये कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाउएवर पाकिस्तान इज वेरी क्लियर जी। कन्वेंशनल डोमेन में जहां पे भी लेके जाना चाहेंगे, पाकिस्तान इस वॉर को वहीं पे लेके जाएगा। दूसरा, इसकी वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी वॉर हो रही है जामी साहब। बिल्कुल इनकी एप्लीकेशन हुई है फितना अल खवारिज। आज भी आपने देखा जो टेररिस्ट की कन्फेशन स्टेटमेंट्स आ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके लिंकेजेस हैं, ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं टू कवर अप देयर हाइब्रिड एप्लीकेशन, जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी अफगानिस्तान से है कि हम जो भी करेंगे जहां से भी हम, ताकि हमारा कोई रिस्पॉन्स ना जनरेट कर सके। और अगर रिस्पॉन्स जनरेट, वो उनको फियर भी है कि हो सकता है जी पाकिस्तान को जब 100% ये चीजें तो कंफर्म है कि दे आर सीरियसली इन्वॉल्व इन दिस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, तो वहां पे थोड़े से फियर भी एस्टेब्लिश हो जाए कि पाकिस्तान क्विड प्रो क्वो में कहीं प्रॉक्सीज को ना यूज कर रहा दोबारा शुरू कर जाए, तो उसकी भी पहले से हम एक माहौल बना लें, एक डेटरेंस मेंटेन करने के लिए एक थ्रेटनिंग टोन कर ले। बट पाकिस्तान हैज नेवर यूज प्रॉक्सीज नॉर विल यूज प्रॉक्सीज इन फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी मौजूद है टू एड्रेस टू टेक केयर ऑफ द कन्वेंशनल थ्रेट। तो ये 3-4 अवामिल हैं। जनरल साहब, इसी मामले को मैं आगे बढ़ा के बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये मौसूफ कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, आप जवाब दे रहे हैं 88 घंटों में ख़त्म हो गया था, और अभी तो मूवी शुरू भी नहीं हुई। यानी ये खुद से भी बिलीव कर रहे हैं और कन्फेस कर रहे हैं कि बिल्कुल जैसे बॉलीवुड का स्क्रिप्ट है वैसी गुफ्तगू उनके चीफ भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोहतरमा फरमा रही थी अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से इन्वेस्टमेंट और प्रॉक्सीज जिस तरह उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ऑन द पैरेलल हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल गई। पिछले साल की जो वहाँ पे बगावत हुई, उसके बाद आज उसे सज़ाए मौत दे दी गई शेख हसीना वाजिद को। और मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली पाकिस्तानी जो क़यादत है, पाकिस्तानी जो मजहबी रहनुमा है, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल बांग्लादेश में हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने बड़े अहम जुमले वहाँ अदा किए कि अगर आप पैदल चल के आएंगे, हम दौड़ के आपको गले लगाएंगे। दो भाई हैं, जुदा हो गए, जायदाद बट गई, कोई बात नहीं, ताल्लुक तो अपनी जगह रहता है। तो बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल, अनबिलीवेबल विजुअल्स मैंने देखे वहाँ पे। रिसेंटली 2-4 मजहबी शख्सियात वहाँ गई। तो ये जो तब्दीली आ रही है वहाँ बांग्लादेश में, और शेख हसीना को जो सज़ाए मौत हुई है, फिर जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है उसकी हवालगी का भारत से, आप समझते हैं कि बांग्लादेश में भारतीय फुटप्रिंट्स का खात्मा हो रहा है? जी बिल्कुल। भारतीय यूथ ने दे हैव डिसाइडेड, सॉरी, बांग्लादेश का जो यूथ है
वो अपने आप को एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समझता था जी। वो समझता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी मिलिट्री पॉलिसी, इवन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंडिया। और इंडिया जो है इन पॉलिसीज के जरिए बांग्लादेश की आवाम और यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो वो जॉब्स के उनको इश्यूज थे, उनको यूथ को सोशल प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो थी नहीं बांग्लादेश के बाद ही पास ही। तो वो उन्होंने जब हसीना वाजिद वंस शी वाज टेकन आउट, तो वो फील कर रहे हैं कि असल फ्रीडम तो अब आया है। सो देयर बी पॉलिसीज ऑफ बांग्लादेश फॉर बांग्लादेश बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की अपनी लीडरशिप का। फिर जिस तरीके से उन्होंने कोर्जन और इंटिमिडेशन और जो जुल्म किए, इवन दे शी वेंट टू मैस मर्डर्स तक गई अपोजिशन को इन ऑल डोमेन्स, उनको एक दीवार से लगाया। नजीब, पिछले बरस तो 1400 अफराद को उसने कत्ल करवाया जी। यूएन की रिपोर्ट है जो उसका वजह बनी इनकी फांसी की। जी बिल्कुल, तो वो तो और एविडेंस है और सामने एविडेंस है। और शी वाज काइंड ऑफ अ सपोर्टर। जो हेजमोनिक डिजाइन्स थे इंडिया के, जो अखंड भारत का डिजाइन है, उसकी ये एक समझ ले कि लीड एलिमेंट्स के तौर पर काम कर रही थी। तो एनीवेज शी हैज मेट हर फेट। डॉक्टर यूनस की गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही थी कि कोर्ट्स के डिसीजन आ जाएं ताकि वो डिप्लोमेटिक और प्रेशर एस्टेब्लिश कर सके और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच सके इनकी एक्सट्रेडिशन के लिए। और आप देखेंगे कि वो आगे जाएंगी। जहां तक पाकिस्तान बांग्लादेश का, देखिए जामी साहब, बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, इंडिया भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। वो अपना जैसे भी रखना चाहते हैं ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की दूरी की एक मेजर वजह हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत थी। बिल्कुल ठीक। वहां बांग्लादेश के अंदर भी, पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के बारे में कोई नफरत कहीं भी नहीं पाई जाती थी। अब हम यहाँ पे रहते हैं, वी नो ऑल अबाउट आवरसेल्व्स। लेकिन बांग्लादेश के अंदर उनके सिलेबस में ऐसी चीजें डाली गई, उनको बचपन से ऐसी इंडोक्ट्रिनेशन की गई कि ज़हन साजी की गई पाकिस्तान के खिलाफ, नफरत, दुश्मनी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेट्स से 71 वाला जो भी अवामिल थे, जो भी रीजन थी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि मौलाना साहब ने कहा कि जी दो भाई अलग हो गए, बट व्हाटएवर, दीज आर द रियलिटीज इन रियल पॉलिटिक्स। आल्सो बांग्लादेश के बारे में कोई एनमिटी पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, ना नफरत है ना गुस्सा है। एक पॉलिटिकल या जो भी फेलियर्स थे जिस वजह से भी ये हुआ, दैट हैज हैपेंड। तो अब मूव फॉरवर्ड होने का वक्त है। और बांग्लादेश भी थोड़ा सा चाइना पिवटिंग कर रहा है, उस तरफ जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान एक उसका नेचुरल अलाय। बट दिस अलायंस इज नॉट अगेंस्ट द इंडियंस। कोई इंडिया के खिलाफ डिजाइन नहीं बन रहे। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपनी एक प्रोग्रेस का वे फॉरवर्ड है। एंड सेकेंडली, रिवाइवल ऑफ सार्क। डॉक्टर यूनस भी चाहते हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके इकोनॉमिक जो परसूट्स है उनको भी चैलेंज कर रहा है, सीरियसली चैलेंज कर रहा है। वो किसी और मुल्क को एक साइज से आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता। और वहां पे भी सीरियस थिंकिंग है कि ये हर्डल है, एक ट्रोजन हॉर्स है इस रीजन की प्रोग्रेस के अंदर। तो ये वो अवामिल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब ला रहे हैं। इट इज नॉट एंटी एनीबडी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मिलिटरी